समस्तीपुर में बीजेपी नेता की हत्या से लोगों में आक्रोश है। वहीं दूसरी ओर सियासत में भी उबाल है। विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि हत्याकांड पर पुलिस ने तत्काल एक्शन लेकर 2 आरोपियों को धर दबोचा, साथ ही थाना अध्यक्ष को भी सस्पेंड कर दिया। देखिए रिपोर्ट। बिहार में अपराधियों का तांडव। समस्तीपुर में बीजेपी नेता की हत्या। हत्याकांड से लोगों में आक्रोश। अब तो मेरा काम ही है बिहार में अपराधी को ठीक करना, कचरा साफ करना, सफाई अभियान चलाना। मेरे पास अब एक ही काम है साहब, पार्टी का काम तो करता हूं, कुछ कचरा साफ भी हो रहा है और कुछ लोग भाग भी गया। भागना शुरू किया है कि नहीं है? और जो नहीं भागा है अगले 3 महीने में पक्का भगा दूंगा। पटना में डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी एक और अपराधियों को सीधी चेतावनी दे रहे थे, लेकिन दूसरी ओर उसी दिन पटना से 85 किलोमीटर दूर समस्तीपुर में अपराधियों ने बीजेपी नेता की हत्या कर दी। खानपुर थाना क्षेत्र में बीजेपी के शादीपुर पंचायत के अध्यक्ष रूपक सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे बिहार की सियासत में उबाल है। विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला है। जब ये भाजपा के नेता को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो बिहार की जनता की सुरक्षा क्या हो? बिहार की जनता तो भगवान भरोसे है। सरकार के लाख दावे हो, सब हवा हवाई हैं। ये अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सत्ता संरक्षित अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। समस्तीपुर में अपने घर के बाहर टहलने निकले एक भाजपा नेता को गोलियों से भून दिया गया। 1-2 दिन पहले जदयू के भी किसी नेता को गोली मारी गई थी, जांघ में गोली लगी है। सम्राट चौधरी जी, किन माफिया की बात कर रहे हैं आप? और कौन आपसे डर गया है? किसको आपने रोक लिया है? सारे माफिया, सारे बड़े अपराधी तो आप ही की पार्टी में है। आपने जो सूची जारी की है माफिया की, उसमें 80% भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। रूपक सहनी की हत्या से लोगों में आक्रोश है। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम किया। दूसरी ओर पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को धर दबोचा। यही नहीं, एसपी ने खानपुर थाना अध्यक्ष रंजीत चौधरी को सस्पेंड कर दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं बीजेपी ने विपक्ष को बेवजह राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। आरक्षी अधीक्षक ने तुरंत कार्रवाई किया। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। आपसी विवाद का मामला आया है और तत्काल जो है वहां के थाना प्रभारी को सस्पेंड भी किया गया। जहां भी कोई घटना घट रही है, पुलिस तुरंत कार्रवाई कर रही है और शीघ्र लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल रही है। जो अपराधी थे, जो आरोपी थे, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और जल्द ही घटना के पूरे जड़ तक पुलिस पहुंच जाएगी। पुलिस के एक्शन में कहीं कोई कमी नहीं है और हत्या के कारणों की पता करने में पुलिस जुटी हुई है। विपक्ष को बेवजह राजनीति करने की जरूरत नहीं और साथी की मौत से हम लोग मर्माहत हैं, दुखी हैं और उनके पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। गृह मंत्री का पद संभालने के साथ ही सम्राट चौधरी एक्शन में हैं। माफिया और अपराधियों पर नकेल कसा जा रहा है। अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। समस्तीपुर में बीजेपी नेता हत्या के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने न सिर्फ आरोपियों को धर दबोचा, बल्कि लापरवाही के आरोप में थाना अध्यक्ष पर भी कार्रवाई की। लेकिन सियासत है कि थम नहीं रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। बिहार के अलग अलग जिलों में अपराधियों ने तांडव मचा रखा है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के तमाम घटक दल के नेता यह दावा करते हैं कि बिहार में सुशासन का राज है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता की ही हत्या हो जाती है। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन बिगड़ती कानून व्यवस्था पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। संवाददाता अस्मित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अस्मित के पास चलते हैं। अस्मित, देखिए, लगातार बिहार से ऐसी खबरें आ रही हैं जो अपराध को लेकर आ रही हैं, बढ़ती क्राइम को लेकर, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सामने आ रही है। हम सुन रहे थे सम्राट चौधरी, जो बिहार के गृह मंत्री भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, ये कह रहे थे
कि कोई भी अपराधी अब बिहार में रह नहीं पाएगा, उन्हें बिहार छोड़ना होगा। और उसी शाम उन्हीं की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मारा जाता है, पंचायत अध्यक्ष मारे जाते हैं समस्तीपुर में। लेकिन फिलहाल पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई हुई है, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन विपक्ष इस विषय पर क्या बोल रहा है और बिहार में इस विषय को लेकर कैसे सियासत हो रही है, बताएं दर्शकों को। आयुष, देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं और जब भी बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिलता है और यही हो भी रहा है बिहार में फिलहाल। जिस तरह से सम्राट चौधरी ने जब से गृह मंत्री का पद संभाला है तब से लेकर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं और सम्राट चौधरी ये दावा करते हैं कि जो भी अपराधी बचे हैं उन सभी को भगा दिया गया है और जो बच भी गए हैं उन्हें 3 महीने के अंदर भगा दिया जाएगा। तो सम्राट चौधरी का दावा अलग है, लेकिन विपक्ष ये जानता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार का एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जिस पर सरकार को घेरा जा सकता है और यही कारण है कि जब भी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ते हैं विपक्ष इस पर आक्रामक होता है। हालांकि हमने नीतीश कुमार, जो बिहार के सीएम हैं, लगातार सुशासन के नाम से उनको सुशासन बाबू भी कहा जाता है बिहार में, सुशासन वाली सरकार कही जाती है बिहार में। लेकिन नीतीश कुमार ने भी अपने बड़े अधिकारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने पर कई बार बैठकें की हैं। उन्होंने बिहार के डीजीपी के साथ बैठक की है, उन्हें साफ दिशा निर्देश दिया गया है कि बिहार का अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो उस पर तुरंत त्वरित एक्शन लिया जाए और यही होता भी है। बाद में हमने बिहार के डीजीपी को कई बार बोलते सुना है कि बिहार में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो तुरंत एक्शन होते हैं और अपराधियों को पकड़कर जेल में डाला भी जाता है, तो एक्शन होते हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को मारने की जो खबरें आती हैं और हत्या की खबरें आती हैं, ये अपने आप में बहुत चिंताजनक विषय होता है, जिसकी वजह से ही विपक्ष लगातार सरकार पर यह सवाल उठाते रहा है कि बिहार में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की समस्या है तो वो लॉ एंड ऑर्डर है। और इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव भी इस मुद्दे पर लड़ा गया था। विपक्ष ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और हमने कई बार देखा कि नीतीश कुमार को या तो घेरने की बात हो या फिर पूरे सरकार को सुशासन वाली सरकार कहने पर जब तीखी प्रतिक्रियाएं आती थी तो विपक्ष ये कहता था कि बिहार में हर दिन आम हो या खास हर कोई अपराधियों से बच नहीं रहा है, हर जगह ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। यहां तक कि राजधानी पटना के अंदर कई दफे देखा गया कि दिन के उजाले में अपराधी घात लगाए बैठे हैं और जैसे ही लोग निकलते हैं उन्हें गोली से भून दिया जाता है और उसके बाद एक्शन होते हैं, लेकिन उसमें समय लगता है। यही कारण है कि इस बार जब गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है, सम्राट चौधरी उसके मंत्री बनाए गए हैं, तो ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं और सम्राट ने यह दावा भी किया है कि बहुत जल्द वो सभी अपराधियों को यहां से भगा भी देंगे और जितने बच गए हैं उन्हें 3 महीने का अल्टीमेटम भी दिया गया है कि वो बिहार छोड़ दें, नहीं तो बिहार में पुलिस प्रशासन कानून जो है वो काफी एक्शन में होगा और अपराधियों को भगा दिया जाएगा। तो बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी को लेकर के सम्राट चौधरी हो या फिर विपक्ष का जो जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, जो हमला किया जाता है, उस पर जवाब देने की पूरी कोशिश होती है। आयुष, विपक्ष की ओर से जो हमले किए जाते हैं उस पर सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार किया जाता है, उन तमाम प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश होती है। लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार में लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि कानून व्यवस्था पहले से सुदृढ़ हुई है, सुशासन का राज चल रहा है, लेकिन फिलहाल संगठित गिरोह पर जिस तरह से नकेल कसा गया है, अब हम देख रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में अपराध बढ़ता नजर आ रहा है। इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं नशे के कारोबार को बताया जाता है, जमीन का विवाद हो, और हमने देखा कि भूमि सुधार मंत्री जो मौजूदा तौर पर बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने भी साफ कहा है कि ऐसे भूमाफियाओं पर नकेल कसने की जरूरत है। कुल मिलाकर नशा, जमीन, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और साथ में अगर बालू को जोड़ लिया जाए, खास तौर पर यही 3 विषयों को लेकर हम देख रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। अस्मित, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने और इसी को लेकर के ग्रामीण इलाकों में हमने छापेमारियां भी देखी हैं। कई जगह जहां पर देसी शराब बनाए जाते हैं वहां पर से भी बहुत ज्यादा अपराध को जो है अंजाम देने की कोशिश होती है और वहां भी ये कहा जाता है कि
किसी तरीके से वहां पर एक्शन लिया जाए और उन सभी देसी माफियाओं को पकड़ा जाए जो शराब बनाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के जो क्राइम का ग्राफ है वो बिहार में बढ़ता है। लिहाजा सरकार ने एक ऐसा तरीका अपनाया है जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहे जो क्राइम का रेट है, जो ग्राफ है, उसे कम किया जाए। वहां पर पेट्रोलिंग की व्यवस्थाएं तेज की गई हैं। ग्रामीण इलाकों में हमने हमेशा देखा है कि नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्री आवास से कई वाहनों को रवाना किया था जो ऐसे ग्रामीण इलाकों में जाएंगे जहां पर क्राइम का जो ग्राफ है वहां पे बढ़ा है और उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पे बहुत ज्यादा सख्त नीतीश कुमार रहते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा शहरों से ज्यादा अगर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री फोकस करते हैं तो वो गांव का होता है। इसलिए आज गांव में स्थिति वैसी भयावह नहीं है जैसा हमने पहले देखा है। जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चलती थी, ताबड़तोड़ एक्शन होते थे, ये तमाम चीजें अभी भी है, लेकिन अब इस पर कंट्रोल करने के लिए ऐसे वाहनों को मुख्यमंत्री आवास से उन्होंने खुद रवाना किया था, ये कह के कि हर एक ग्रामीण इलाकों में वो गाड़ियां जाएंगी और वहां पर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो एक तरीका है वो अपनाया जाएगा और वो हो भी रहा है। तो सुशासन वाली सरकार में क्राइम कैसे कंट्रोल हो, क्राइम को कैसे कम किया जाए, खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम कैसे किया जाए, इस पे बहुत फोकस कर रही है बिहार की सरकार। और खासतौर पे कानून जो बिहार के डीजीपी का जो कई बार हमने बयान सुना है, उस पर वो काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आयुष, निश्चित तौर पर देखिए, बिहार के डीजीपी का विशेष फोकस है कि कैसे कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए और कैसे अपराध पर पूरी तरह से लगाम कसी जाए। और अगर हम बात कर लें खास तौर पर समस्तीपुर में जो घटना हुई है और इसके बाद 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ बातें छनकर सामने आई कि आखिरकार क्या विवाद था, क्या आपसी रंजिश थी या फिर किसी षड्यंत्र के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया? स्थानीय पुलिस है वो लगातार एक्शन में है और वहां पर सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी निकालने की कोशिश की जा रही थी। वहां पर जैसे ही इस घटना को अंजाम दिया गया, स्थानीय पुलिस वहां पहुंच गई थी और फिलहाल कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया, लेकिन इतना जरूर कहा गया था कि कुछ आपसी रंजिश है जिसकी वजह से ही हत्या का मामला सामने आया और ये बहुत बड़ा मुद्दा बना, जिसके बाद से विजय सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम हो या फिर गृह मंत्री सम्राट चौधरी, उनका ही बयान आया था कि जैसे इस बात की जानकारी हुई और जो संलिप्त वहां के निश्चित पर जो भी आरोपी संलिप्त थे उन पर नकेल कसा गया है और गहन जांच पुलिस की ओर से की जा रही है कि आखिरकार वजह क्या थी कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई और ताबड़तोड़ गोलियां दागी गई थी। साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि अवैध हथियार की सप्लाई भी बिहार में चल रही है, उस पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अस्मित और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।